नाम है शाहरुख नूर और मैं अभी आपके सामने ना एक मोनो एक्ट करने वाला हूँ। आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने 2 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? देखो, ये अदालत है, यहाँ इस तरह खामोश रहना ठीक नहीं। अगर तुम इसी तरह खामोश रहे तो तुम्हारी इस खामोशी को इकबाल जुर्म समझा जाएगा। हाँ हाँ जज साहब, मैं कबूल करता हूँ, मैं इकबाल जुर्म करता ही हूँ कि मैंने ही उन लोगों को मारा है। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, लटका दीजिए मुझे सूली पर। अरे आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि इस दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया जाए। दरिंदा, कितनी आसानी से कह दिया दरिंदा। अरे ये दरिंदा भी कभी आपकी तरह इंसान हुआ करता था। कभी मेरी भी आपकी जैसी हंसती खेलती दुनिया थी जिसमें मैं और मेरी एक छोटी सी मुनिया थी। नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजमोहन और प्यार से लोग हमें बिरजू बिरजू कहते हैं। यहाँ पास में हमारे ठो खेत है जिसमें खेती करके हम अपने पेट का गुजारा करते हैं। और हमारे साथ रहती थी हमारे एक छोटी सी मुनिया, हमार बिटिया। जब हमारी बिटिया का जन्म होने वाला था ना तो उसका जन्म देती हूँ कि अम्मा चल बसी। अब चल बसी तो चल बसी, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो का आखिरी वक्त चल रहा था तो वो हमको बोली कि देखो, तुम हमारी बिटिया का बहुत ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देना। तो हम बोले, अरे तू घबराती क्या है, अरे हम है ना, हम दोनों। बस इतना कहना था और मुनिया की अम्मा चल बसी। लेकिन वो दिन हम सोच लिए कि हम हमारी बिटिया का बहुत ख्याल रखेंगे, हम उसे एक बाप के प्यार के साथ साथ एक माँ का प्यार भी देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हमारी बिटिया छोटी थी ना, इतनी सी, तो रातों को उठा करती थी और रातों को रोया करती थी और हम उसको ऐसे बाहों में लेते थे और बोलते थे, ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, मुनिया मुनिया क्या हुआ मुनिया, मुनिया तो हर बाबा है बाबा है। लोरी सुनाए, चलो हम हमारी बिटिया का लोरी सुनाएंगे। हमारी बिटिया सो रही है तो इस तरह से देखभाल क्या है हमारी बेटी का, उसको जरा सी कोई तकलीफ ना हो जाए। फिर उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हमारी बिटिया बड़ी हो गया और आज हमारी बिटिया 10वीं कक्षा में है। और राम अवतार ओ चौबे क्या बोले थे? अरे हम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, हम हमारी बिटिया को पढ़ाएंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैथ हुआ, उनका मैथ बहुत स्ट्रांग है। हम उनका पढ़ाई के खातिर विदेश भेजेंगे और विदेश से पढ़ लिख कर और बड़की अफसर बनके बड़ी सी गाड़ी में घुर्र करके आएगी ना तो पूरा गांव का सलाम मैम साहब करेगा, देखना। और तुम्हारे बातों के चक्कर में तो हम भूल ही गए, हमारी बिटिया के स्कूल का टाइम हो रहा है। अरे बिटिया, अरे जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। चलो तो क्या स्कूल छोड़ के आते हैं, चलो जाओ। और हाँ सुनो बिटिया, जब तक हम तुका लेने ना आए ना, स्कूल से बाहर नहीं निकलना। वो कहा है ना कि आजकल माहौल ना बहुत बेकार चल रहा है, इसलिए हमको डर लगता है। फिर एक दिन की बात है कि रोज की तरह खेत से थके हारे हम हमारे बिटिया को स्कूल लेने पहुंचे। स्कूल के गेट के बाहर हम खड़े हो गए थे, हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बिटिया आए। एक एक करके सब बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन हमारे बिटिया स्कूल से बाहर ही नहीं आई। फिर हम देखे कि वो चौकीदार दरवाजा बंद कर रहा था। हम गए, अरे चौकीदार भैया, अरे दरवाजा काहे बंद करते हो, हमारी बिटिया भी बाहर नहीं आई है। तो वो बोला, अरे बिरजू तोहरी मुनिया तो सवेरे ही चली गई। सवेरे? लेकिन काहे? अरे वो हमका नहीं पता रे, वो मास्टर जी कह रहे हैं कि उसका पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हो रहा था? क्या हुआ हमारी बिटिया को? हम घर पहुंचे, मुनिया अरे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? हम पूरा घर छान मारे, लेकिन हमारी बिटिया हमको कहीं नजर ही नहीं आई। कहाँ जा सकती है? ए राम अवतार, अरे हमारी बिटिया को देखे हो क्या? नहीं देखे, कहाँ जा सकती है? हाँ, हम सोचे हम पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखाएंगे कि हमारी बिटिया मिल नहीं रही है। हम जैसे ही रपट लिखाने जा रहे थे वैसे ही पीछे से चिल्लाता हुआ, ए बिरजू क्या हुआ रे बिरजू, जल्दी चल, बिरजू तेरी मुनिया क्या हुआ हमारी मुनिया को? बिरजू तेरी मुनिया रेलवे स्टेशन पे पड़ी है, जल्दी चल। हम भागे, मुनिया
मुनिया उठना, मुनिया क्या हुआ तो क्या? मुनिया देख तो, बाबा आया। मुनिया, मुनिया उठना, मुनिया क्या हुआ? मुनिया, अरे क्या हुआ? मुनिया हमारे बेटा क्या हुआ? मुनिया देख क्या हुआ? मुनिया उठना, देख मुनिया देख, मुनिया देख तेरे बाबा देख मुनिया, मुनिया। मार डाला ना हमारी बिटिया को, अरे कहाँ बिगाड़े थे हम किसी का, या कहाँ बिगाड़ी थी हमारी मुनिया किसी का? क्यों मारा हमारी बिटिया को? मुनिया, मुनिया। तो देखा जज साहब क्या हुआ हमारी बिटिया के साथ? जज साहब वो दिन हम सोच लिए कि जौन हमारी बिटिया की हालत क्या है, हम उस हराम के जने को छोड़ेंगे नहीं, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। जज साहब मौत के घाट उतार देंगे। जज साहब फिर हम ताक में लग गए और फिर हमको मालूम पड़ गया जज साहब कि हमारी बिटिया की हालत करने वाला कौन रहा। जान रहे जज साहब कौन रहा? वो जज साहब वो और कोई नहीं, उसका वो मास्टर रहा और उसके घिनौने काम में साथ देने वाला वो चौकीदार जो हमको बोल रहा था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि हमारी बिटिया स्कूल में ही थी और वो हराम का जना उसके साथ। जज साहब हम सोच लिए कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम स्कूल गए और सबसे पहले गेट पे हमको वो चौकीदार मिला। हम गए और हमने उसके हलक में हाथ डाल के उसकी जबान बाहर निकाली। जज साहब जिस जबान से उसने हमसे झूठ बोला था कि हमारी बिटिया स्कूल में नहीं है, उसके बाद हमने उसकी गर्दन दबाई और उसकी गर्दन हम दबाते गए जब तक उसकी सांसें बाहर नहीं निकल गई। वो तड़प तड़प के मर गया जज साहब, तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद हमको वो मास्टर दिखा, उसकी घिनौनी आंखों में हम नहीं देख पा रहे थे जज साहब। सबसे पहले हमने उसके दीदे बाहर निकाले और दीदे निकाल के उसके आंखों को चूर चूर कर दिया जज साहब। जिन गंदी आंखों से उसने हमारी बिटिया की तरफ देखा था, उसके बाद हमने उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिन गंदे हाथों से उसने हमारी बिटिया को छुआ था। अगर आप सबको लगता है कि हमने गलत किया है तो लटका दीजिए हमें फांसी पर, चढ़ा दीजिए हमें सूली पर, क्योंकि अगर हम बच गए ना तो हम ऐसे ही हराम के जनों को मारते रहेंगे, मौत के घाट उतारते रहेंगे। या फिर हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। ऐसा कानून पर रहे कि जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। थैंक यू। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि फकत शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, कि फकत शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।